हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बहुत गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये जो मुद्दा है, ये हमारी सबकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और मुद्दा है सिक्योरिटी का। दिल्ली पुलिस के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है, उसका नाम रखा है आघात। और ये जो आघात है, ये एक विचारधारा या कह सकते हैं पैराडाइम शिफ्ट का एक संकेत है। हम जब पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं विचारधारा की। अब विचारधारा जो है वो किस तरीका से शिफ्ट होती है, पॉलिसी किस तरीका से चेंज होती है, ये जो ऑपरेशन है और ये जो सुधार है, ये आपको यही दिखाने वाले हैं। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अब वो पहले से ही कह सकते हैं कि जब अपराध होगा उससे पहले ही उसको न्यूट्रलाइज करने की जो क्षमता है वो रखती हैं। ये उसका सर्वोच्चम उदाहरण है। और इसी तरीका से या आप कहिए कि ये जो है पायलट प्रोजेक्ट है और इस तरीका का जो है आप देखें आने वाले टाइम में पूरे भारत में इसे लागू होता हुआ देखेंगे। ये दिल्ली में एक पायलट प्रोजेक्ट है, आने वाले समय में पूरे भारत में ऐसा अगर होता हुआ आपको दिखे तो इसमें चौंकने की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं मुद्दा क्या है। मुद्दा है दिल्ली में अपराध पर आघात। आघात जो है ये ऑपरेशन आघात 3.0 जो है इसको शुरू किया गया। मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य वही है जो आपराधिक गतिविधि है, जो संगठित अपराध है, उसको अंजाम जो देने वाले लोग हैं तब वो अंजाम दें, उससे पहले ही उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। अब मैं ऐसा मानता हूं कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, यानी कि ये यहां पर सिर्फ एक बार लागू करके देखा जा रहा है। यहां पे अगर ये सफल होता है, जो कि होगा, ये पूरे भारत में लागू किया जाने वाला है। देखिए, अपराध पर प्री एक्टिव स्ट्राइक, यानी कि अपराध हो उसका इंतजार नहीं करना है, यानी कि हो ही नहीं उससे पहले ही उसको न्यूट्रलाइज करना है। ये है, इसे आप पैराडाइम शिफ्ट का उदाहरण मानिए। ये लगभग आपकी ऐसी पॉलिसी आपको पहले नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन अब सरकार जो है ये चौकन्ना हो गई है कि अब अपराध हो उससे पहले ही उसको खत्म करो। नए साल से पहले अपराध रोकने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये अभियान जो है इसकी शुरुआत हुई है। रिएक्टिव से एंटीसिपेटरी पुलिसिंग जो है इसका आप पैराडाइम शिफ्ट होता हुआ देखोगे, यानी कि एंटीसिपेट करना, यानी कि अनुमान लगाना, अनुमान के आधार पर पहले ही कार्रवाई करना। ये इसका उदाहरण आपको देखने के लिए मिलेगा। पुलिस ने अपराध होने का इंतजार करने के बजाय पहले ही वो अपराध ना हो उस पर कार्रवाई शुरू कर दी। अब देखिए आप, अब आदतन अपराधी और संगठित गिरोह, यानी कि जो पहले जिनकी रिपोर्ट है, जिनके जो रिकॉर्ड ऑलरेडी अदालत या पुलिस स्टेशन में है, उन पर क्रैकडाउन शुरू हो गया है। ये ड्रग्स का अवैध कारोबार हो, अवैध हथियार हो, गैम्बलिंग अब जुआ जो खेलते हैं वो हो, या इसी तरीका के जितने भी चाइल्ड किडनैपिंग हो, जो भी अपराध हैं उन्हें लेकर के जो है इसकी कार्रवाई शुरू हुई है। हुआ क्या है, अब इसके तहत लगभग 600 प्लस से ज्यादा, 2800 से ज्यादा लोगों से पूछताछ और 100 से ज्यादा जो लोग हैं उनको हिरासत में लिया गया है। अवैध सप्लाई चेन को जो है ब्रेक डाउन किया गया। अब अवैध सप्लाई चेन किसकी? दारू की, ये अपराध जो गैर कानूनी हथियारों की, गांजे की, और कोकीन हो, गांजा हो, और जो गैम्बलिंग हो और जुआ जो खेला जाता है उसका, या फिर पैसे का जो हवाला हो, इस पर जो है ये पहले से ही एक पहले ही आप कह सकते हो एंटीसिपेटरी कार्रवाई इसे कह सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है एक पायलट प्रोजेक्ट है, इसे आप पूरे भारत में अगर होता हुआ देखें कुछ समय बाद तो आप इस पर चौंकेंगे नहीं। ऑपरेशन आघात सिर्फ एक क्रैकडाउन नहीं है, बल्कि क्या है, शहरी पुलिसिंग का एक नया अध्याय है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि ये एक नई तरीका की जो है रणनीति अब जो है शुरू हो गई है। आपकी जो सिक्योरिटी वो प्रायोरिटी है। दिल्ली पुलिस द्वारा अपनाई गई जो एंटीसिपेटरी रणनीति का जो विश्लेषण है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, और ये जो है पॉलिसी एकदम पैराडाइम शिफ्ट की ओर जा रही है। दिल्ली की चुनौती, जब एक महानगर में अपराध के साए में जीता है, यानी कि आप देखेंगे कि जो दिल्ली है वो उसमें जो अपराध है वो बहुत ज्यादा है। इसे लेकर के ही, क्योंकि दिल्ली जो है उसमें अगर इतने अपराध है, उसे लेकर के ही ये जो पायलट प्रोजेक्ट है दिल्ली से ही शुरू किया गया है। दिल्ली जैसे शहर क्षेत्र के अक्सर असुरक्षित माना जाता है। चोरी हो, डकैती हो, यौन उत्पीड़न हो, अवैध नशीली दवाएं हो, अवैध कारोबार हो, इनके लिए जो है एक यहाँ पर माहौल बनता है, और इसी को लेकर के जो है लोग जो है यहाँ पर अपनी जो सुरक्षा को लेकर के चिंतित रहते हैं, और यहीं से ये कार्रवाई शुरू होना मैंने जैसे कि आपको बताया है। अब देखिए, नए साल का जश्न, जब अपराध को खतरा अपने चरम पर होता है, यानी कि जब जैसे नए साल आओ या कोई भी त्योहार आओ, उस टाइम पर जो खतरा है वो ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए अभी जो आसपास जो अभी नई साल आ रही है, इसके आसपास ये जो क्रैकडाउन है इसको शुरू किया गया। नए साल का जश्न, हाई रिस्क विंडो जो है वो ओपन हो जाती है। मैंने जैसा आपको बताया, जैसे भीड़ बढ़ेगी उसी तरीका से हो जाएगा। शराब का जो बढ़ता सेवन और देर रात की आवाजाही, जो स्ट्रीट क्राइम जो है वो बढ़ जाएंगे। नशे में जो ड्राइविंग करने के जो केस है वो बढ़ जाएंगे। अवैध प्रॉपर्टियां हैं उन पर जाकर के अवैध कब्जे जो कर लेते हैं गुंडा जो लोग होते हैं, ठीक है, वो बढ़ जाएंगे। अब ये 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी की जो सुबह की जो दुर्घटनाएं हैं उनमें देखोगे आप स्पाइक देखने के लिए मिलेगा। देख रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो ये कितना बड़ा स्पाइक है, यानी कि स्ट्रीट क्राइम में अचानक से देखो स्पाइक आएगा। नशे का जो ड्राइविंग है देखो ना, यहाँ पे कम है, लेकिन धीरे धीरे देखो अब यहाँ पे स्पाइक आ गया एकदम। उसी तरीका से दुर्घटनाएं देखोगे बढ़ जाएंगी। इसको ही आपको वो क्या कर रहे हैं, आपको प्री रिएक्टिव पहले से ही जो है कार्रवाई शुरू कर दी। पुरानी रणनीति सीमा, जब पुलिस हमेशा अपराध के बाद पहुंचती थी, लेकिन अब क्या है, अपराध हो ही नहीं,
समझ गए? पुलिस को क्या जाना जाता था, एक ऐसा हंसी हंसी में बोलते थे ना, अरे पुलिस तो जब आएगी जब अपराधी भाग चुके होंगे, लेकिन अब वो नहीं है, अब पुराना टाइम बदल गया है, नया टाइम है। पारंपरिक पुलिसिंग अक्सर रिएक्टिव होती थी, यानी घटना होने के बाद कार्रवाई करना। इस मॉडल पर अक्सर यह आरोप लगता था कि यह केवल अपराध को जवाब देता है, उसे रोकता नहीं, यानी कि जब अपराध हो जाता है तब जवाब देता है, लेकिन अपराध हो ही ना ऐसी कार्रवाई नहीं करते। तो वही है, अब वही कार्रवाई करी जा रही है। आपराधिक जो घटना है वो हो ही नहीं, इसके लिए है, यही इल्जाम होता है। और न ही हमारे देश में पुलिसिंग जो सिस्टम है उसको जो है हमेशा जो है यही बोला जाता है कि भाई पुलिस तब आती है जब क्राइम हो जाता है। एक नई सोच का होता है ऑपरेशन आघात, जैसा मैंने आपको बताया, इस तरीका के जो ऑपरेशन है वो जो है पूरे देश में आपको होते हुए दिखेंगे। ये प्री एक्टिव पुलिसिंग का एक मॉडल है, याद रखना, प्री एक्टिव पुलिसिंग का एक मॉडल है। आघात, जिसका अर्थ होता है स्ट्राइक और क्रैकडाउन, एक बड़े पैमाने पर अपराध निवारण अभियान है। इसके लक्ष्य नए साल के जश्न में ठीक पहले अपराधियों का जो नेटवर्क है उसको जो है तोड़ना है, उसकी सप्लाई चेन जो है उसको ब्रेक डाउन करना है, और नागरिक जो है उनमें सुरक्षा का जो माहौल है वो बनाना है। यही प्रयास है इस पूरे ऑपरेशन का, ऑपरेशन आघात। ठीक है, पुलिसिंग कार्रवाई पहले से ही हो जाएगी। 24 घंटे का जो बवंडर ऑपरेशन आघात 3.0 का चौंकाने वाले आंकड़े, 3 यानी मात्र कितना, 24 घंटे का। देखना 24 घंटे के अंदर क्या क्या हुआ है वो आप देखिए। लगभग 660 जो है गिरफ्तारी हुई है, 660 गिरफ्तारी। 21 जो है देसी पिस्तौल जो है वो बरामद की गई है। 2800 लोगों से पूछताछ की गई है। 12,258 जो है शराब की बोतल, क्वार्टर, ये सारे जमा किए गए हैं। 100 प्लस जो है निवारक जो है पहले ही उनको हिरासत में लिया गया है। 6 किलो से ज्यादा गांजा जो है वो जब्त किया गया है। 3 लाख से ज्यादा नगद बरामद जो है रुपए की गई है। ये मात्र 24 घंटे का है, लेकिन आगे होगा क्या वो आप उसकी अंदाजा लगा लीजिए। रणनीति का आधार यह कोई रैंडम नहीं है, बल्कि एक इंटेलिजेंस पुलिसिंग की जो है व्यवस्था है। सफलता का रहस्य सही लक्ष्य निर्धारित करना था। पुलिस ने उन लोगों पर ध्यान केंद्रित किया जिनका जो रिकॉर्ड पहले से ही जो है थानों में दर्ज था, उन पर एफआईआर थी, उन पर अवैध कब्जा, अवैध शराब, ड्रग्स वगैरह उनको सप्लाई करने के जो उनके होते हैं ना, कि पहले से जो थाने होते हैं उनके रिकॉर्ड वहां पर होते हैं, तो उनके नाम निकाले गए और उन पर क्रैकडाउन शुरू किया गया। आदतन अपराधी हो, ड्रग्स सप्लायर हो, इन सभी को जो है संगठित अपराध जो नेटवर्क करते हैं, जुआ का रैकेट चलाते हैं, एक इंटेलिजेंस डेटा एकत्रित किया गया उनका और फिर उनको क्रैकडाउन किया गया। हिंसा के हथियारों पर प्रहार, सड़कों से अवैध और शस्त्रों की सफाई। ऑपरेशन का एक मुख्य उद्देश्य त्योहारों और सीजन के दौरान हिंसक घटनाओं पर रोक लगाना भी है। इसके लिए अवैध हथियारों की जखीरे को जब्त करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही। कार्रवाई ने अपराधियों में उनके खतरनाक औजारों से वंचित कर दिया और एक जो भय का माहौल है उससे लोगों को मुक्त किया। मैंने जैसे कि शुरू में बताया था 21 देसी पिस्तौल जब्त की गई है, 20 जिंदा कारतूस और 27 चाकू। ये 24 घंटे की कार्रवाई में हुआ है इतना। अब ये चलेगा आगे, अभी नई साल के बाद तक चलेगा, तो इसी प्रकार से क्रैकडाउन होने वाला है। अवैध सप्लाई चेन को तोड़ना, शराब और ड्रग्स के नेटवर्क पर सीधी चोट करना इसका उद्देश्य है। अपराध को बढ़ावा देने वाले अवैध व्यापार को बाधित करना और बड़ी मात्रा में अवैध शराब और नशीले पदार्थों की जो जब्ती है उसको करना, और इनका जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को आर्थिक रूप से जो कमजोर करना, इसको नेटवर्क को जो है तोड़ देना इसका उद्देश्य है। 12,258 क्वार्टर जो मैंने आपको शुरू में बताया, ये दिखाता है कि अवैध पार्टियां और नशे में जो है ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो है उनको भी रद्द करने की योजना है। 6 किलो से ज्यादा गांजा यानी कि जो कैनबिस जो है उसको भी जब्त किया गया है। आप देखिए इतनी बड़ी कार्रवाई जो है इस तरीके से होगी। कानून का शिकंजा, सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, ठोस कानूनी कार्रवाई भी इसको जो है सुनिश्चित की जाएगी। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों पर विभिन्न कड़े कानूनों के तहत मामले दर्ज किए गए हैं और यह सुनिश्चित करता है कि अपराधियों के लिए एक मजबूत जो है संदेश जाए कि आगे अगर कोई इसमें इन्वॉल्व है इस तरीका के जो अवैध कार्यों में, उनको जो है ये संदेश जाए कि बेटा बचने वाले नहीं हो, इसलिए इस तरीका के कार्य ना करो। आर्म्स एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी जो लोग आर्म्स के उसमें पकड़े गए हैं, और एक्साइज एक्ट लगाया जाएगा जिन पर अवैध शराब पकड़ी गई है, और एनडीपीएस एक्ट लगाया जाएगा जिन पर कैनबिस जो है वो पकड़ी गई है, और गैम्बलिंग एक्ट लगाया जाएगा जो अवैध रूप से गैम्बलिंग में पकड़े गए हैं। और इनमें आप पढ़ेंगे इसका, क्योंकि अलग से वीडियो लानी पड़ेगी एक्ट क्या कहते हैं, लेकिन इनमें अच्छी खासी सजा का प्रावधान है। सबसे बड़ा बदलाव पुलिसिंग की परिभाषा को रिएक्टिव से एंटीसिपेटरी, दोनों भाषा मैंने शुरू में बता दिया आपको इसका। तो एंटीसिपेटरी वही है कि भाई अपराध होने से पहले ही जो है उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। अब यही है कि ऑपरेशन आघात केवल गिरफ्तारियों के बारे में नहीं है, यह पुलिसिंग की सोच और उसकी बुनियादी जो सोच थी ना कि अपराध हो जाएगा तब जाएंगे, नहीं, अब अपराध हो ही नहीं उसके लिए काम करेंगे। अब देखने प्रतिक्रिया के बजाय जो है यह मॉडल डेटा और इंटेलिजेंस पर आधारित है। दो बात ध्यान रखना, डेटा यानी कि अपराधियों का डेटा इकट्ठा करो, और जब आपको लगे कि अब हमारे पास अच्छा डेटा है, इंटेलिजेंस है, फिर उनको क्रैकडाउन शुरू कर दो। ये सारा का सारा जो है अच्छा एक एग्जांपल है। अब इससे होगा क्या, आम नागरिकों में जो भय है वो कम होगा। आम नागरिक जो होंगे वो मार्केट में निकलेंगे, उन्हें भरोसा होगा कि कोई भी आतंकवादी घटना हमारे साथ नहीं होगी। अपराधियों के लिए निवारण यह एक स्पष्ट संदेश भेजता है कि कानून की पकड़ से बचना नामुमकिन है, इसीलिए अगर कोई और भी इसमें है तो वो इस कार्य को छोड़ दे। नागरिकों के लिए एक आश्वासन जाता है
कि जनता देखती है कि पुलिस सक्रिय रूप से उनकी सुरक्षा के लिए काम कर रही है, तो उनमें ये जो सुरक्षा का जो भाव है वो पैदा होता है और अपराधियों में जो डर का माहौल है वो होना चाहिए। यह सिर्फ शुरुआत है। ऑपरेशन आघात एक सतत और विकसित रणनीति है। ये आगे भी चलेगा। जैसे मैंने आपको बताया, ऑपरेशन आघात 3.0 कोई अकेली घटना नहीं है, ये दिल्ली पुलिस द्वारा चलाई जा रही एक श्रृंखला का हिस्सा है। इससे पहले सितंबर में आघात 1.0 चलाया था, अक्टूबर में 2.0, यानी कि लगातार जारी है। और ये मैंने जैसे बताया है, ये पायलट प्रोजेक्ट है, और भी स्टेट्स में ऐसा होता हुआ आपको दिखा गया। इससे आपको चौंकना नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि ये तो चलेगा। जैसे मैंने आपको सितंबर में चला, अक्टूबर में चला, फिर दिसंबर में चल रहा है, और ये आगे भी जारी रहेगा क्रैकडाउन करने के लिए। भविष्य की पुलिसिंग का खाका क्या जो आघात मॉडल है, भारत के अन्य बड़े शहरों में भी क्या देखने के लिए मिलेगा, और उनके लिए क्या एक मिसाल बनेगी? बिल्कुल बनेगी। जैसे मैंने आपको बताया, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, हर जो बड़े बड़े जो महानगर है वहां तक ये जाएगी ही जाएगी। ऑपरेशन आघात शहरी शासन में कानून व्यवस्था की तैयारी को, महत्व को देखते हुए और उसके महत्व को रेखांकित करता है। ये एक सफल केस स्टडी है कि कैसे इंटेलिजेंस आधारित प्रिएक्टिव कार्रवाई उच्च जोखिम वाली अवधियों के दौरान शहरों को सुरक्षित रखा जा सकता है। अवधि कौन सी है? वही है फेस्टिवल सीजन हो, और या कोई ऐसा बड़ा फेस्टिवल आए जहां बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, खरीदारी करते हैं, तो उनको उनकी जो सबसे जो नागरिकों के अंदर है उस सुरक्षा का भाव होना चाहिए। महानगरों में जो पुलिसिंग है वो अब एक टेम्पलेट बन जाएगा कि भाई जो दिल्ली में हुआ है यही टेम्पलेट हमें लागू करना है अपने महानगरों में। तो मैंने आज आपको बताया कि किस प्रकार से ये जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किस तरीके के कार्य कर रही हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट जरूर करें, क्योंकि इससे हमारी रीच बढ़ती है। और आपने ये वीडियो यहां तक देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।